बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने एक क्वेश्चन शुरू किया हुआ था 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने यहाँ तक समझा कि किस तरह दी गई इनक्वालिटीज़ जो हैं उसके लिए जो कॉमन शेडेड पोर्शन है वो किस तरह हम फाइंड करते हैं। इससे यानी कि अगर इसे सेकंड एपिसोड कहा जाए इस लेक्चर की, तो पहली एपिसोड में हमने कॉर्नर पॉइंट के बारे में भी पढ़ा और जो फिजिबल रीजन है उसके बारे में भी पढ़ा। तो अब इसको और मज़ीद अच्छी तरीके से उन्हीं चीज़ों को इसमें देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब, यहाँ तक जब हमने इसका ग्राफ बना लिया, फिजिबल रीजन हमारे पास यहाँ पे हासिल हो गया, तो इस वक्त अब देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एक लाइन ये और एक लाइन ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस तरह ये दो लाइनों का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों लाइनों का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इन दोनों लाइनों का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, लेकिन हमें जो तलाश है वो है कॉर्नर पॉइंट की। द इंटरसेक्शन ऑफ 4 ग्राफ्स in the first quadrant, that is the shaded region, is the required feasible region। पहले तो हमने ये बताया कि रिक्वायर्ड जो हमें ज़रूरत है फिजिबल रीजन की, वो हमारे पास जो है वो ये है। जब हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमने यहाँ पे लिख दिया एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स और एवरी 2 लाइन्स आर। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हर 2 लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनका जिक्र किया और वहाँ पे उनके नाम रखे O, A, B, C, D, E। याद रहे कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं। अब इनमें से ऐसे पॉइंट हमने देखने हैं जो कि उस रीजन का जो है, जो शेडेड पोर्शन है उसका हिस्सा भी हैं। तो वो हमारे पास 4 पॉइंट मिलते हैं O, A, D, E। ज़रा इनको देखते हैं अच्छी तरीके से। O, A, D, E क्या खासियत है इनकी, ये देखिए O, ये पॉइंट D, ये E और ये पॉइंट A। अब पॉइंट तो ये भी हैं, बाकी और भी हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो। तो ये इसलिए कॉर्नर पॉइंट है क्योंकि ये देखिए जो रीजन है उसके साथ ये टच कर रहे हैं, यानी कि उसका ये हिस्सा है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, बाकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन्हें कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास O जो है उसके कोऑर्डिनेट भी पता है, A भी हमने रास्ते में ढूंढा था, D भी ढूंढा था, लेकिन E जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उन 2 लाइनों का, वो हमारे पास नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये E बन कैसे रहा है। तो ये इन 2 लाइंस की वजह से बन रहा है। इसकी इक्वेशन को सेलेक्ट किया और इसकी इक्वेशन को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये दोनों इक्वेशन देखिएगा आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व करने का हर एक का अपना अपना तरीका है। मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। एडिंग क्वेश्चन नंबर 2, इसका नाम रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है 4। इन्हें ऐड किया, ये -x और +x कैंसिल हो गए। 2y -y को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा +1y। 8 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। y = 12 हमारे पास आ गया। अब इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करते हैं। मैंने बहरहाल इसमें पुट किया तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब ये जो पॉइंट ऑफ ये जो कॉर्नर पॉइंट है जिसका नाम E है, वो E हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब जब पॉइंट कोई भी लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं, देखिए x लिख लिया, फिर y लिखते हैं, यहाँ पे y लिख लिया। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट जो है वो ये चारों के चारों हमारे पास आ गए। अब उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और कहता है बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि उस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ कर रहा है, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को, जो दिया गया फंक्शन है, ये देखिए फंक्शन जो उसने दिया हुआ है, ये मैंने लिखा, ये फंक्शन उसने दिया हुआ है, ये कॉर्नर पॉइंट है चारों मेरे पास। मैंने इन पॉइंट्स को बारी बारी इस फंक्शन में पुट कर दिया। जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ y है, वहाँ पे 16 और 12 पुट करके सिंप्लीफाई करके मैंने ये आंसर लिख दिया। आप रफ में जाके इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, यही आंसर आएगा। बहरहाल इन चारों पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट किया बारी बारी। पुट करने का तरीका फिर देख लीजिए, पहले x होता है हमेशा, फिर y होता है। x की जगह पे 16, y की जगह पे 12, दिस इज़ द आंसर। फिर x की जगह पे 0, y की जगह पे 4, दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से हमारे पास चारों आंसर आ गए। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ पे है, वो ये नज़र आ रही है 92। ये इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू है। ये किस पॉइंट के अगेंस्ट है, इस पॉइंट के अगेंस्ट। तो ये वो कॉर्नर पॉइंट है जो कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ कर रहा है। तो ये एंड में लिखेंगे, ये हमारा आंसर है जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ 92
विच इज़ एट कॉर्नर पॉइंट दिस एंड दिस इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये सेकंड एपिसोड में जाके हमने इस लेक्चर को जो शुरू किया था इसको हमने यहाँ पे जाके जो है वो एंड किया। तो पहले जो हमारे पास सारा काम था जो हमने किया उसमें एक दफ़ा फिर एक नज़र डाल लीजिए कि उसमें हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को देखा कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो है वो क्या होती हैं, उसमें क्या चार चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इनइक्वालिटी बनाने के लिए। फिर उसके बाद फिर हमने कॉर्नर पॉइंट जो है उसको डिफ़ाइन किया, उसकी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, फिजिबल रीजन की डेफिनेशन पेपर में आती है, वो हमने सारी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिखी और फिर इन्हें याद करने के बाद आगे हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया। अब अगर यहाँ पर मैक्सिमम की बजाय मिनिमाइज़ का लफ्ज़ आ जाए तो तब भी ऐसे ही सारा काम करना है और एंड में जाके जो मैक्सिमम वैल्यू हमने देखी थी कि 92 मैक्सिमम वैल्यू है, उसके अगेंस्ट कॉर्नर पॉइंट जो था वो हमारा आंसर था। अगर यहाँ पे मिनिमाइज़ आ जाता तो फिर हम सबसे छोटी वैल्यू वहाँ पे ढूंढते हैं कि वो किस पॉइंट पे आई है, तो फिर वो वाला पॉइंट वहाँ से उठा के तो वो आंसर हम देते। खैर इसमें मैक्सिमाइज़ था तो पहले इनइक्वालिटीज़ ये जो चार कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं इनइक्वालिटीज़ जो है इनको हमने क्या किया, इनकी लाइंस लगा ली और फिर चेक कर लिया कि लाइन के कौन से वाला हिस्सा हमने शेड करना है। तो सारा हमने इसको तफसील से जो है वो पहली एपिसोड में जो है वो हमने इसको देखा और उसको हम यहाँ तक पहली एपिसोड में हम यहाँ तक ले आए, इस जगह तक, यहाँ पे हमने इसे रोक दिया था। फिर इस वीडियो में हमने उसी बात को आगे बढ़ाया और फिर वहाँ से सारी जो काम है वो किए। तो अब जब भी ये वाली एपिसोड आप देख रहे हैं, ये जब देखना शुरू करें तो इससे पहले जो है पहली वाली एपिसोड जो है वो ज़रूर उसको पहले चेक कर लें, अच्छी तरह समझ लें, फिर इसकी तरफ आइए।